नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा ज़िले के ग्राम पंचायत दोंदरो में। यहाँ पर हम सचिव मुखी सिंह जी के समीप बैठे हुए हैं और इनके कुछ धमकी भरी चीज़ें उनके पंचायत क्षेत्र में या इन दिनों से दो चार हो रहे हैं और कुछ दिनों से भय के आलम में भी अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या ऐसा जो है भय है इनको, क्यों भय के आलम में इनको जीवन यापन करने पर विवश होना पड़ा है। सर, परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मुखी सिंह कंवर ग्राम पंचायत दोंदरो का सचिव हूँ। तो इन दिनों क्या आपकी जो है मानसिक स्थिति हम जो है महसूस कर रहे हैं और काफ़ी आप चेहरे से भी इस तरह से जो है आपके भाव ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि क्या समस्या क्या है आपको? देखिए, यहाँ का जो जनपद सदस्य है, क्या नाम है उनका? बलराम साहू जी हैं। जी। वो हमेशा मेरे को मारने पीटने मर्डर करने तक भी धमकी दे दिए हैं। अभी परसों बात हुआ है, उस दिन भी बोले कि आप ये काम को नहीं कर रहे हो, हम तुमको मारेंगे। तो मैं बोला कि कैसे मारोगे भाई, मैं तो गलत कर ही नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम जो मैं कहता हूँ वो करो। तो भाई, गलत काम करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हम जो शासन का जो नियम है, जो शासन का जो कार्य है, उसको हम अपनी ईमानदारी से करते हैं। और इन्होंने कई मुद्दों पे, एक तो मुझे हर साल क्या, साल में कई बार मेलिंग भी करता है। उसमें डरा धमका करके मेरे से पैसा वसूली भी किया ही। तो मेरा भी तो परिवार है, मैं कब तक इनको ऐसी डरे साह में इनको पैसा देते रहूँगा। अब मैं भी ये ये सारी चीज़ें जो है, अब मैं भी शासन के संज्ञान में लाऊंगा कि इस तरह से अब हमको डरा धमका नहीं पाएगा और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ताकि सरकार शासन भी जाने कि इस चीज़ को सही में इनका जो स्थिति है ये डरे साह में हुए। जी, तो इस तरह के मामले जब आपके समक्ष आए तो पैसे की भी माँग की जा रही है, आपको ब्लैकमेलिंग किया जाए, तो अभी तक कोई पैसा लेन-देन किए हैं क्या आप उनसे? जी जी, बिल्कुल किया हूँ। अभी तक मेरे पास सबूत के तौर पे भी है, फ़ोन पे भी मेरा दिख जाएगा आपको कि कितने आप मैं पैसे का कितना लेन-देन किए हैं? पैसा अभी तक करीब 27,000 रुपये मैं अपने फ़ोन पे से ही दिया हूँ। तो यह तो कैश जो आप नहीं दिए हैं, जो आप ऐसे दिए हैं, जो जिसका आप प्रमाण देंगे, तो माने आप यह मतलब भय के आलम में आपने देना पड़ा आपको क्या? जी जी, मेरे को डर के आलम में देना पड़ा है। तो कुल चलो भाई, तकरीबन हम कितना पैसा दिया आपने? मैं तो बहुत कुछ दिया हूँ इसको। तकरीबन? मेरे पास कम से कम ये लाखों रुपए वसूल चुके हैं। ओह! अभी तो मैं फ़ोन पे अभी जो दिख रहा है, नहीं रहता है मेरे पास, पॉकेट में रहता है तो हम डरे साह में दे देते हैं। लेकिन जब पॉकेट में नहीं रहता तो मेरे फ़ोन पे भी रहता है, उसको भी खंगाल के ले लेते हैं। तो ये इस तरह से जब पैसे का वह लेन-देन कर देते हैं अचानक आपसे, तो आप अकेले रहते हैं क्या उस समय? देखिए, हम लोगों को तो अकेला जाना पड़ता है, दिन में जाना पड़ता है, शाम में जाना पड़ता है और ज़रूरत पड़े तो हम रात को भी हम पंचायत क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। जी। तो इस तरह के डर तो बना रहता बना। है। अच्छा, आप वो सदस्यों के साथ रहते हैं और आप अकेले घूमना-फिरना, तो आपका तो ख़ैर पंचायत क्षेत्र है, जाना ही है। तो वो जब आपसे भेंट करते हैं, तो उस दौरान वो अकेले होते हैं या उनके साथ जनपद सदस्य के साथ और भी कुछ लोग होते हैं? नहीं, उनके साथ तो और भी कुछ लोग होते हैं और अच्छा। हमेशा नशे की हालत में रहते हैं वो, अच्छा। तो और डर लगता है। तो क्या किस किस्म का नशा वह करते हैं, जो है आपको धमकाते हैं जब उस नशा समय? दारू भी पीता है, गांजा भी पीता है। लोगों को एक एक प्रतिनिधि होने के नाते लोगों को अच्छा विकास करना चाहिए, लोगों को बढ़िया उनको शिक्षा के प्रति, मतलब जो विकास कार्य हैं उसके प्रति ध्यान देना चाहिए, ना कि उनको लोगों को गांजा पिलाना, शराब पिलाना ये सिखाते हैं वो तो। अच्छा, माने नशे के गर्त में ढकेलना, साथ ही गुमराह करना, इस तरह की चीज़ों में वह संलिप्तता उनकी आपके कहे अनुसार है? जी हाँ। अच्छा। और हम तो चाहते थे कि भाई, एक अपना प्रतिनिधि है, हमारे साथ मिल करके जो गांव की विकास कार्य हैं उनको ध्यान देना चाहिए, तो उल्टा है उनका तो। हुँ। तो अब आप लोग की क्या रणनीति है? क्या आप लोग सोच रहे हैं ऐसे इस तरह से, अगर आप परेशान हो रहे हैं तो? देखिए, अब हम जितना परेशान हुए वो तो हो चुके हैं, लेकिन अब सोच लिए हैं कि उनके खिलाफ भी हमको अगर पुलिस केस करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, तो बिल्कुल अब हम डरने वाले नहीं हैं और हम जाएंगे, केस भी करेंगे।
और माने हमें हमें पूरा उम्मीद है कि शासन इस मामले में अपना संज्ञान लेकर हमारे ऊपर कुछ सहानुभूति रखेंगे। जी, जी। माने कुल मिला के अब जी। अति जैसा प्रतीत हो रहा है इस तरह से जी। आप इसलिए आप लोग अब आगे के जो है रुख अख्तियार करेंगे। जी। धन्यवाद आपका। तो यह थे मुखी सिंह जी जो कि सचिव हैं ग्राम पंचायत धुंधरो के। इन दिनों ये खासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इन्हें धमकी भी मिल रही है और इनका कहना है कि धमकी स्वयं इन्हीं के क्षेत्र के जनपद सदस्य बलराम साहू जी के द्वारा दी जा रही है। तो और लगातार उनसे अवैध उगाही भी करने का प्रयास किया जा रहा है और किया भी गया, जिनका प्रमाण भी ये रखे हैं। निश्चित तौर पर यह एक जांच का भी विषय है और इस पर अगर यह आगे का कुछ रुख अख्तियार करते हैं तो मामले को प्रशासन भी संज्ञान में ले और इस पर उचित जांच कर उचित कार्रवाई भी करने की आवश्यकता है। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।